नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ के टॉप क्वेश्चंस की, जो कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। काफ़ी बार पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बिना समय गंवाए हुए हम देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं वो क्रमशः 4 और 5 और 6 के अनुपात में हैं, और उनका औसत 25 है। यानी कि जो तीन संख्याएं दी गई हैं 4, 5 और 6 के अनुपात में, जिनका औसत क्या है, 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आप सभी को औसत के बारे में पता होगा, आप कहेंगे कि अगर हम औसत निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप बताएंगे कि इनका, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये इनका औसत कितना होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि 4। कैसे बताएंगे? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद में जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे। यानी कि 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21 और 7, 28। 28 को, और कितनी संख्याएं आपके सामने? तो 7 संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे 7 चौके 28, यानी कि 4 आपका औसत आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे बीच वाली जो संख्या होती है वो ही उन संख्याओं का औसत होती है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका 4, 5 और 6 अनुपात में दिए गए। तो यहाँ पर औसत कह रहा है 25 है। तो औसत अगर हम देखेंगे तो सबसे बीच वाली संख्या हमारी 25। तो अगर हम देखेंगे कि 1 का मान कितना होगा, 5 बराबर 25 है, तो 1 बराबर आपका कितना होगा, 5 होगा। तो अगर पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आप यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 6। तो 6 गुणे 5 बराबर आपका 30। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो 4 गुणे 5 बराबर आपका 20। यहाँ पर आपका सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग बताइए कि 7:8:9 के अनुपात में कोई संख्या दी गई है जिसका औसत है 40। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या बताइए कमेंट सेक्शन में, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कुछ आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। कोई धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपये तथा 5 वर्षों में वही धन आपका 2600 रुपये हो जाता है। यानी कि जो धन 2 वर्षों में 2240 रुपये हुआ, वही धन 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 3 वर्षों में हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 2 और 5, यानी कि 3 वर्षों का हम धन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2240 दिया गया है और 2600 दिया गया है। इसके बीच का जो अंतर होगा वो 3 वर्षों का है। और 3 वर्षों में कितना धन होगा, तो हम इसको घटा लेते हैं। तो हम अगर 2600 में से 2240 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 और 3 और 6, अगर हम 2600 में से 2240 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 360, यानी कि 360। ये आपका 360 कितने का है, तो आप कहेंगे 3 वर्षों का ब्याज आया। 3 वर्षों का साधारण ब्याज आया, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दोस्तों, साधारण ब्याज आया 3 वर्षों का। अगर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो आप सिंपली कहेंगे कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 360 में से 3 वर्षों का 360, तो 12 तिहाई 36, यानी कि 120 रुपये जो हो जाएगा वो 1 वर्षों का हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कि 2 वर्षों का, तो 2 वर्षों का दोस्तों दुगना कर देंगे हम, 240 रुपये हो जाएगा। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपये हो गया। तो 2 वर्षों की धनराशि कितनी हो गई थी बढ़ करके, 2240 रुपये। तो हम 2240 में से सीधा 240 को माइनस कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 2000। ऑप्शन आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। कह रहा था कि 2 वर्षों, कोई भी धनराशि 2 वर्षों में 2240 हो जाती है। 2 वर्षों में कितनी, तो आप कहेंगे 2240। कहेगा 5 वर्षों में वही धनराशि, तो आप कहोगे 2600। इसको हमने जब माइनस किया था तो हमारा आया था 360। यानी कि ये आपका जो 360 है, ये 3 वर्षों का
साधारण ब्याज आया, 3 वर्षों का क्या साधारण ब्याज आया। और अगर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 360 रुपये है तो आप कहोगे 1 वर्ष का, तो आप सीधा से निकाल लोगे कि 120 रुपये। अगर आप 2 वर्षों का कहोगे तो 240 रुपये। तो 2 वर्षों का 240 रुपये अगर हो गया तो दोस्तों 2 वर्षों बाद वह धनराशि 2240 हो गई थी। तो 2240 में से 240 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा 2000 जो है वो आ जाएगा, अर्थात आपका जो बी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए बिल्कुल 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे? कह रहा है किसी भिन्न के अंश में, मान लीजिए कोई भिन्न दी है x/y के रूप में, उसके अंश में 2 जोड़ देते हैं और उसके हर में भी हम अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 3/5 प्राप्त होगा। तुरंत आप ऑप्शन की तरफ देखिए कि ऐसी कौन सी हम भिन्न ले सकते हैं कि जिसमें हम 2 को जोड़ें ऊपर अंश में भी और हर में भी तो हमारा 3/5 प्राप्त हो जाए। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 1/2 में देख लेते हैं। 1/2 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं और इधर भी 2 जोड़ते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। ये आपका सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसको काट देंगे। अगर हम इसी प्रकार से 3/2 को देख लेते हैं तो 3/2 यानी कि 3 में और यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ये भी आपका नहीं है। बी ऑप्शन देख लेते हैं 1/3। तो 1/3 में अगर हम 2 जोड़ते हैं प्लस 2 अगर जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि 3 और 3 2 5, यानी कि बिल्कुल आपका आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चीज़ कह रहा है उसको आप देखिए और उसके बाद में ऑप्शंस को पकड़ लीजिए, आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएगा 10 सेकंड में, विदिन 10 सेकंड में। जैसे कि मैंने बताया, आप लोग फिर से देख लीजिए, कोई भी भिन्न है उसके अंश में 2 जोड़ा जाए, हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न कितनी? 3/5 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न पूछ रहा है, x और y का मान पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि अगर हम x y का मान अपने, क्योंकि आंसर में आपका भिन्न जो दी जाएंगी वो यही होंगी, आपकी जो भिन्न दी जाएंगी उनमें से किसी ना किसी में से आपका यही आंसर होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर हमने 1/3 को लिया और उसमें 2 जोड़ा प्लस 2 जोड़ा तो आप कहेंगे 2 1 3 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। 3 2 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, आपका ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। अब आप लोग समझ गए होंगे, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए जैसे बोल रहा है वैसे ही करेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि अगर 3 और 4 है तो इसको अगर हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा मान लीजिए, और उसमें और नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, मान लीजिए इस संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या 4 की 4 गुनी हो जाती है। तो वह मूल संख्या जो कि ये संख्या थी इसकी 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या क्या है? अब हम देख लेते हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसको हम सेटिस्फाइड करेंगे। कहेंगे कि 5 + 2 = 7, बिल्कुल आपका बन रहा है। इसको हम उल्टा करते हैं तो दोस्तों आपका 25 हो जाएगा, और 25 और प्लस में अगर हम करेंगे 3, कह रहा है 3 जोड़ने पर तो हमारा हो जाएगा 28, और 28 तो दोस्तों ये क्या 52 आपका बन रहा है? तो आप कहेंगे नहीं बन रहा है। ऐसे अगर हम देख लेते हैं 34, तो अगर आप कहेंगे इसको जोड़ेंगे तो आपका 3 + 4 आपका आ जाएगा 7, पलटेंगे तो आपका आ जाएगा 43, इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 46, और इसका हम 4 गुना देखेंगे तो बिल्कुल भी आपका 34 नहीं है, बिल्कुल भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन देखते हैं 16, यानी कि 6 और 1 और 6 यानी कि आपका 7 हो जाएगा, ये भी सही है। इसको हम पलटते हैं तो आपका 61 आएगा, और 61 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। तो 16 चौके 64, यानी कि 4 गुना हो जाती है संख्या, 4 गुना 16 चौके 64, यानी कि आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। आपका सी ऑप्शन जो था बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, फिर से देख लीजिए। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 7 है, इसमें से सभी संख्याएं दी गई थी जो जिनका योग 7 था, आपने सभी ने देखा। यदि उनके अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि जो संख्याएं हैं उनके अंकों को पलट दिया जाए, जो भी आपकी देख लीजिए 1 + 7 1 + 6 आपका 7, ये आपका 7 बन रहा था। इन दोनों संख्याओं को पलटना है, यानी कि पलटना है तो 6 1 की जगह पर 6 और 6 की जगह पर 1,
और उनमें कह रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए, तो जो मूल संख्या थी उसकी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि 16 था यहाँ पर हमारे पास में, और 16 की 4 गुनी कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 64 होती है। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 5वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं। औसत से है, औसत आयु की बात की जा रही है। कह रहा है कि क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 खिलाड़ी क्रिकेट में, उनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। आपने लिख लिया। यदि उनके शिक्षक यानी कि उनमें एक शिक्षक सम्मिलित कर दिया जाए तो उनकी आयु 10% बढ़ जाती है। मान लीजिए शिक्षक को सम्मिलित किया गया तो उनकी आयु जो है वो 10% बढ़ जाएगी। आयु अभी तक थी 11 की 20, तो हम 11 की अगर 20 वर्ष थी, तो अगर हम 20 वर्ष का कहें कि अगर हम 10% निकालेंगे, 20 वर्ष का 10%, तो आप कहेंगे 10% बढ़ जाती है ना, तो 110/100। आप ये 2 जीरो चले गए तो 11 दूनी 22, यानी कि अब हो गई 22 वर्ष। 10% बढ़ गई तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो कितनी हो गई, 22 वर्ष। 11 लोग थे तो 20 वर्ष थी, और एक लोग जोड़ दिए गए, शिक्षक को जोड़ दिया गया यानी कि कोच को जोड़ दिया गया, तो दोस्तों उनकी आयु 10% बढ़ गई। तो 10% बढ़ने के बाद में हो गई 2 बढ़ी, यानी कि आपकी 22 वर्ष हो गई। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इनकी आयु निकाल लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 11 से गुणा कर देते हैं, आयु निकालने के लिए कितने, 11 वर्ष, हम प्रत्येक की आयु निकालेंगे तो यहाँ पर हम 11 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, आप कहोगे सर 220 आएगा। अगर हम यहाँ पर भी 12 लोगों की आयु निकालते हैं तो 12 लोगों की आयु जो हो जाएगी आपकी 12, 4, 6, 2, यानी कि 264। 12 लोगों की आयु आपकी 264 हो जाएगी और 11 लोगों की आयु जो थी आपकी 220 हो जाएगी। सिंपल सा है, 264 में से आपको 220 माइनस करना है। एक व्यक्ति जो जुड़ा था उसकी आयु पता चल जाएगी, यानी कि शिक्षक की आयु पता चल जाएगी। तो आप कहोगे कि यहाँ पर आपका 4 बचा और 6 में से 4 बचा, आपका 2 बचा, यानी सॉरी यहाँ पर 0 बचा, तो यहाँ पर आपका 44 वर्ष। 44 वर्ष जो है वो शिक्षक की आयु है। नए व्यक्ति की आयु या शिक्षक की आयु आपकी 44 वर्ष हो जाएगी। अब आप फिर से देख लीजिए, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी कही गई, तो आप कहोगे 20 वर्ष। एक खिलाड़ी जोड़ा गया यानी कि कोच को जोड़ा गया तो हो गए खिलाड़ी 12, और उस कोच की ही आयु पूछी जा रही है, जिस खिलाड़ी को जोड़ा गया था उस कोच की ही आयु पूछी जा रही है। तो आप कहोगे कि 12 और 10% बढ़ गई, यानी कि अगर इस कोच के आने से, एक व्यक्ति के आने से 10% बढ़ता है तो हम सीधे कहेंगे कि पहले तो 20 वर्ष की आयु थी, 10% बढ़ा तो यानी कि 110/100 हो जाएगा। यहाँ से हमारा काटने पर कितना आया था, 22, यानी कि 12 लोग जब हुए तो 22 वर्ष आयु हो गई। तो 11 लोगों की आयु अगर हम टोटल निकालेंगे तो दोस्तों 11 लोगों की 20 वर्ष के हिसाब से आपकी हो जाएगी 220। अगर हम 22 लोगों की निकालेंगे 12 से तो आपकी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 264। तो इसको अगर हम माइनस कर लेंगे 264 में से 220 को, तो हमारा आ जाएगा 44 वर्ष, यानी कि जो भी शिक्षक था उसकी आयु कितनी, तो आप कहोगे 44 वर्ष। बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वृत्ताकार पहिए की बात की जा रही है। एक वृत्ताकार पहिए की बात की जा रही है जिसकी त्रिज्या जो है वो 1.7 मीटर है। एक वृत्ताकार पहिया है जिसकी त्रिज्या क्या है, वो है आपकी 1.7 मीटर। कह रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे, यानी कि इस पहिए को अगर 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितने चक्कर लगाने होंगे। आप सभी को पता होगा कि एक चक्कर में चली गई दूरी, तो आप कहेंगे कि वृत्त है, और वृत्त की परिधि, तो अगर आप वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो आप अगर सूत्र आपको याद होगा तो आप बताएंगे कि 2πr। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, उस वृत्त की परिधि होगी, उस वृत्ताकार पहिए की परिधि ही तो होगी। तो ये आपका हो जाएगा 2πr। अब आप सिंपल सी बात है, 2 पाई का मान 22/7,
और त्रिज्या कितनी थी, तो आप कहेंगे आर का मान कितना है त्रिज्या, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1.75। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 5.25। तो आप सीधे कहेंगे कि आपका 25 दुना आपका हो जाएगा 50 यानी कि 0.50 और गुणे में आपका आ जाएगा 22। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 11.00 मीटर, यानी कि इसको हम अगर काट देंगे तो आपका सीधे आपका 11 आ जाएगा। इसके बाद में अगर हम देखते हैं दूरी, तो आप कहोगे दूरी, तो दूरी दोस्तों 11 किलोमीटर की थी और यहाँ पर 11 किलोमीटर की जो दूरी थी इसको अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो आप कहोगे मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुणा कर देंगे। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो आप कहोगे 11,000 मीटर। और चक्कर कहोगे तो 11,000 मीटर, तो कितने 11 किलोमीटर उसको चलने हैं, तो 11,000 बटे 11 आपका आ जाएगा 1000 चक्कर, यानी कि उसको दूरी तय करनी होगी 1000 चक्कर की। आपका जो बी ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए चक्कर कितने लगाने होंगे, चक्कर बताना है, चक्कर पूछ रहा है। आप कहोगे कि वृत्ताकार पहिया है, यानी कि वृत्त को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी वो आपकी कितनी होगी, वो आपकी होगी परिधि। और परिधि का फार्मूला आप सभी को पता है कि 2πr होता है। हम सीधे करेंगे 2π का मान 22/7 और r का मान आपसे सामने दिया गया 1.75। इसको अगर हम काट लेंगे तो 0.25 आपका आ जाएगा, और अगर हम 25 दूनी 50 करेंगे तो 0.50 और गुणे 22 आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 11.00। तो इसको हम काट देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि दूरी जो थी, दूरी है वो कितनी है आपकी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर की दूरी है, इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो दोस्तों मीटर आपका आ जाएगा, ये आपका एक चक्कर में 11 मीटर दूरी चल रहा था। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 11 को 1000 से कर देंगे आपका गुणा, तो आपका हो जाएगा मीटर में चेंज, तो आपका आ जाएगा 11,000 मीटर। और अगर 11,000 मीटर आ जाएगा तो अब हम चक्कर ज्ञात कर लेंगे, यानी कि 11,000 मीटर था आपका, 11,000 आपका मीटर था और कितने एक चक्कर में कितना आपका 11 मीटर चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 चक्कर। 1000 चक्कर दूरी तय करनी होगी। आपका बी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिनों में बनाएगी। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल को बनाती है तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल को बनाएगी। आप तुरंत कहेंगे इसका फॉर्मूला M1D1/W1 वर्क बराबर M2D2/W2। तो अगर आप M1 देखेंगे तो 7 गुणे 7/7 कितना काम, एक मकड़ी कितने दिनों में 7 दिनों में, एक व्यक्ति 7 दिनों में कितना काम 7 जाल बनाता है। एक व्यक्ति 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 जाल बनाते हैं, 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 जाल बना रहे हैं। कितना काम करें 7 का। तो हम देखेंगे कि M2D2W2, तो M हमको पता है कि एक मकड़ी है और जाल कितना बना रही है, एक बना रही है। हमको D2 का मान नहीं पता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 7 कट जाएगा आपका, तो 7 बचेगा और यहाँ पर एक का कोई मतलब नहीं, तो यानी कि D बराबर आपका कितना हो जाएगा, D2 बराबर आपका कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 7 दिन में एक मकड़ी एक जाल को 7 दिनों में बनाएगी। ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। फार्मूला देख लीजिएगा फिर से, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। एक व्यक्ति एक कार्य को एक दिन में एक कार्य करता है। यहाँ पर जो व्यक्ति कितने दिनों में और कितना कार्य करता है,
ये आपको, तो 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 कार्य करती हैं। एक मकड़ी कितने दिनों में एक जाल को बनाएगी, आपके सामने और क्वेश्चन आपका लग जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब आती है बात मुर्गियों और गायों पर। आप सभी को पता है कि मुर्गियों के 2 पैर, गायों के 4 पैर, लेकिन इनका सबका सिर जो होता है वो कितना रहता है, तो आप कहोगे सर सिर एक ही रहता है। पैर तो 4 हो जाते हैं, पैर तो हो जाते हैं, लेकिन सिर जो है वो सभी का एक ही रहता है। तो अब लगाते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। 22, 14, 24 और 26 देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या कितनी है? इनके जो पैर हैं, इन दोनों के पैरों की संख्या, यानी कि मुर्गियों के पैरों की संख्या और गायों के पैरों की संख्या, काऊ के पैरों की संख्या आपकी 140 है। और इनके जो सिर हैं, इन दोनों के जो सिर हैं वो 48 हैं। सोचिए आपको कैसे लगाना है। अगर हम पैरों की बात कर लें, 4 पैर वाले जानवरों की बात कर लें, 4 पैर वाले जानवरों की बात कर लें, यानी कि गायों की बात कर लें। आपसे यहाँ पर कुछ भी कह सकता है, भैंस भी दे सकता था आपको यहाँ पर 2 पैर वाले और भी कुछ दे सकते थे, मनुष्य भी दे सकता था। तो यहाँ पर आपका 4 पैरों वालों की अगर बात कर ली जाए तो आप कहोगे कि जो भी लेग होंगे उनके बटे 2 और माइनस उनके सिर यानी कि हेड। तो लेग कितने हैं टोटल? 140 बटे में 2 कर लेंगे, और टोटल सिर कितने हैं तो आप कहोगे 48। आपका 70 माइनस 48 आपका आ जाएगा, 70 माइनस 48 आपका 22 आ जाएगा। 2 और 2, हाँ 22 आ जाएगा आपका। यानी कि 22 गायें हैं, 22 गायें हैं 4 पैरों वाली। अगर सारी बात कर ली जाए, 140 आपके पैर और 48 की संख्या में सिर, तो आपकी कितनी गाय हो जाएंगी? 22 गाय हो जाएंगी। और अगर 22 गायें हैं, जिनके 22 गायें हैं और टोटल कितने सिर थे, तो आप कहोगे टोटल सर 48 सिर थे। तो टोटल सिरों में से हम गायों के सिरों को अगर कम कर देंगे तो मुर्गियों का जो सिर है वो पता चल जाएगा। तो 8 में से 2 गया तो आप कहोगे दोस्तों कि 6 बचा, और 4 में से 2 गया तो आप कहोगे 2 बचा। यानी कि 26 मुर्गियां जो हैं वो यहाँ पर होंगी। तो कितनी मुर्गियां होंगी? तो आपकी 26 मुर्गियां होंगी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या कह रहा था कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। हमको नहीं पता कि कितनी मुर्गियां हैं कितनी गायें हैं, हमको नहीं पता, लेकिन कह रहा है इनके पैर जो हैं वो 140 है। इन दोनों के पैर मिलाकर कह रहा था कि 140 हैं, और सिर की संख्या कह रहा है कि 48 हैं। टोटल सिर दिया है 48, हेड दिया है आपका 48, टोटल पैर दिया है आपका 40। तो आप कहेंगे कि 4 पैरों वाले की अगर हम निकाल लें, 4 पैर यानी कि गाय की अगर हम निकाल लें तो हमको दोस्तों मुर्गियों की संख्या पता हो जाएगी। तो आप गाय की तुरंत कहेंगे तो गाय की निकलेगी आपकी, आपने लगाया L/2 यानी कि टोटल लेग बटे 2 माइनस हेड यानी कि सिरों की संख्या। तो आपने लेग कहा तो आपके पास 140 पैर थे, बटे में 2 और माइनस में 48 यानी कि जितने भी टोटल जितने भी आपके हेड थे यानी कि सिर थे। तो आप कहोगे, इसको काटोगे तो 70 कहोगे आ जाएगा, और 70 माइनस 48 कहोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारा 22 आ जाएगा सर। तो ये जो सिर आए, ये आए 4 पैरों वालों की, यानी कि 4 पैर किसके थे, तो आप कहोगे गाय के थे। तो 4 पैर वालों के अगर सिर आ चुके हैं और टोटल सिर अगर हमारे पास 48 थे, तो अगर हम 4 पैरों वाले के सिर को घटा देंगे, यानी कि 48 में से 22 को घटा देंगे, तो हमारे जो 2 पैर वाले यानी कि हमारे मुर्गी के सिर थे वो आपको पता चल जाएंगे। तो इसको हम अगर घटाएंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप इतना याद रखिएगा कि 4 पैरों की अगर बात की जाए तो L/2 माइनस H यानी कि टोटल लेग आपके, माइनस में आपके टोटल हेड, और बटे में आपको 2 करना है। आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। जितने सिर आएंगे 4 पैरों वालों के, उनमें से आपको 2 पैरों वालों के टोटल सिर को आपको घटा देना है, आपको 2 पैरों वालों के सिर पता हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपके आज के 8 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग चैनल से जुड़े।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया। बने रहिएगा आपके अपने चैनल पर, मिलता रहूँगा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो आपकी जीएस से संबंधित होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।